नमस्कार, ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम रेलवे से रिलेटेड जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होते हैं, जो एलडीसी के तहत, जैसे आप जेई बन सकते हैं और आप टेक्नीशियन बन सकते हैं, तो इसके लिए मैं क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। और यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। यह ऑलरेडी किसी न किसी बोर्ड या तो यह कहीं ना कहीं और किसी न किसी जोन का ऑलरेडी ये सवाल पूछा हुआ है। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और हमें डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में कुछ लिमिट क्वेश्चंस को ही रिमेंबर करके और हम एक बेहतरीन मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। और ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो मैं वो सारा क्वेश्चंस का संग्रह कर रही हूँ और करके जो इम्पोर्टेंट सवाल है जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी न किसी ईयर में पूछा जा चुका है। तो आइए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिवीज़न इन साउथर्न रेलवे मीन्स कितने डिवीज़न है साउथर्न रेलवे में। तो साउथर्न रेलवे में कुल 6 डिवीज़न है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 डिवीज़न। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेलवे जोन्स इन इंडियन रेलवे, यानी इंडियन रेलवे में कुल कितने जोन हैं। तो पहले 17 जोन थे और अभी जो लेटेस्ट है वो 18 जोन हो चुके हैं। और जो 18वां जोन है वो दक्षिण तटीय रेलवे है, जिसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कह लीजिए विशाखापट्टनम है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेलवे बोर्ड इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रेलवे बोर्ड कहाँ स्थित है? तो न्यू दिल्ली में है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4, कैरेज वैगन यानी PWP एट पेरम्बूर इज अ बोथ कैरेज एंड वैगन रिपेयर शॉप है। वह कैरेज और वैगन दोनों का रिपेयर शॉप है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, RRB मीन्स क्या होता है? तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। RRB का मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है। कई बार और जो रेलवे के विद्यार्थी रहे होंगे वो कहते हैं कि नहीं, हमारा रिक्रूटमेंट RRB के तहत होता है। कई सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि हमारा रिक्रूटमेंट RRC के तहत होता है। तो RRB का मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। आइए क्वेश्चन, तो साथियों RRB के तहत जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होता है और इससे जो अपर एग्ज़ाम होते हैं वो RRB के तहत होते हैं। और जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम, जो स्पेशल ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है वो RRC लेती है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, SSE मीन्स क्या होता है? जो लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं कार्यरत है, कहीं ना कहीं वो ज्वाइंड है, तो उन्हें मालूम होगा कि वो SSE के अंडर में कार्य करते हैं, यानी सीनियर सेक्शन इंजीनियर। SSE का मतलब सीनियर सेक्शन इंजीनियर होता है और JE का मतलब जूनियर इंजीनियर होता है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 है, मुंबई इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ बोथ A एंड B है। देख लीजिए, इसमें ऑप्शन नंबर A है। वेस्टर्न रेलवे यानी पश्चिमी रेलवे का भी मुख्यालय मुंबई है और सेंट्रल रेलवे का भी मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, MRTS मीन्स क्या होता है? तो इसका आंसर है मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी इसका ऑप्शन नंबर B ले लीजिएगा, तो यह परफेक्ट बैठेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ICF मीन्स, तो ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री होता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर C को देख लीजिएगा, तो इसका क्वेश्चन नंबर C हो जाएगा इसका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 है, RCF मीन्स, तो रेल कोच फैक्ट्री, यानी ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ICF मीन्स इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और RCF मीन्स रेल कोच फैक्ट्री। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखते हैं। RWF एट तेलंगाना मैन्युफैक्चर्ड, वो किस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करती है? तो व्हील एंड एक्सल को वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, आउटसाइड कैलिपर इज यूज्ड टू मेजर आउटसाइड डायमीटर,
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी वो किस चीज़ को मीजर करेगा, तो आउटसाइड डायमीटर को मीजर करेगा। कौन? आउटसाइड कैपिलर। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 है इनसाइड कैलिपर इज यूज्ड टू मीजर। तो इनसाइड डायमीटर, इसको जो इनसाइड क्लिपर होता है वो इनसाइड डायमीटर को ही मीजर करता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है स्टील रूल इज अ डायरेक्ट मेजरिंग टूल। जो स्टील रूल है वो क्या करेगा? डायरेक्ट मेजरिंग करेगा। किस चीज़ को? टूल को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। कैलिपर इज क्या है? यह क्या है? तो यह बोथ है, नहीं बोथ नहीं कहिएगा, ये इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है। और ए में है डायरेक्ट मेजरिंग टूल, सी में है प्रिसीजन मेजरिंग टूल। तो इसका आंसर इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल हो जाएगा, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ओनली बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है डाइस आर यूज्ड फॉर कटिंग एक्सटर्नल थ्रेड्स। जो डाइस होता है वो उसका यूज़ किसको कटने के लिए किया जाता है? तो एक्सटर्नल थ्रेड्स को काटा जाता है, मतलब जो धागा नुमा एक्सटर्नल होता है उस चीज़ को काटते हैं उसके माध्यम से। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 17 है टैप इज अ इंटरनल थ्रेड कटिंग टूल। टैप क्या है? टैप से आप क्या करेंगे? जो इंटरनल थ्रेड होता है उसको आप कट कीजिएगा। तो यह एक इंटरनल थ्रेड कटिंग टूल है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है टूल्स यूज्ड इन फिटिंग सॉपर। तो देखिए इसका मार्किंग टूल्स भी हो जाएगा, कटिंग टूल्स भी हो जाएगा, और मक्यूरिंग टूल्स भी हो जाएगा। तो ऑल ऑफ द एबव इसको कर दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी कर दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। स्क्रैपिंग टूल्स आर यूज्ड फॉर फिनिशिंग। स्क्रैपिंग जो टूल्स होता है उसको क्या करेंगे आप? उसे फिनिशिंग करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है वाइस इज अ। वाइस क्या है? तो होल्डिंग टूल है। क्या है वो? होल्डिंग टूल है, पकड़ने वाला टूल है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है द डिफरेंस बिटवीन हाई लिमिट एंड लो लिमिट इज कॉल्ड एज। क्या है? टॉलरेंस है। और दोनों को लिमिट क्या करेगा? टॉलरेंस करेगा, यानी उसकी जितनी क्षमता होगी तो वही करेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। वॉशर्स आर प्रोवाइडेड एज ए लॉकिंग डिवाइस फॉर। तो टू प्रिवेंट वाइब्रेशन। वाइब्रेशन को कौन प्रिवेंट करेगा? तो वॉशर्स करेगा। वॉशर्स करेगा, जैसे कि आप लोग सुने भी होंगे जो चापाकल होता है उसमें वॉशर्स भी सेम काम करता है। ठीक उसी प्रकार जो हमारा इंडियन रेलवे का जो पार्ट होता है उसमें वाइब्रेशन को क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है द क्लियरेंस बिटवीन टू मैटिंग पार्ट्स कैन बी मेजर्ड बाय फीलर गेज। फीलर गेज क्या करेगा? क्लियरेंस बिटवीन द मेजरिंग पार्ट कैन, इसको फीलर गेज के द्वारा मेजर करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है लाइटेस्ट मेटल इज एल्युमिनियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? एल्युमिनियम है। और सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हैमर इज अ स्टिकिंग टूल। हैमर क्या है? स्टिकिंग टूल है वो। आइए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है ड्रिलिंग इज एन ऑपरेशन टू मेक होल्स। आप ड्रिलिंग से क्या करते हैं जी? होल्स को बनाते हैं, उसको होल बनाते हैं कहीं भी चीज़ों में, तो उसको ड्रिलिंग कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। ए हैमर विथ वन फेस फ्लैट एंड अदर फेस बॉल टाइप इज कॉल्ड बॉल पेन। उसको क्या कहेंगे हम? बॉल पेन कहेंगे। तो ए हैमर विथ वन फेस फ्लैट एंड अदर फेस बॉल टाइप इज कॉल्ड क्या? बॉल पेन। आइए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है स्लेज हैमर इज यूज्ड फॉर फॉगिंग। इसका आंसर है फॉगिंग। आइए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29 है प्रिसिशंस इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड डायमेंशन इज, तो वर्नियर कैलिपर उसको कहिएगा। तो इसका आप ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है मेटल्स दैट कंटेन आयरन इज कॉल्ड फेरस, उसको क्या कहेंगे? फेरस। साथियों, आशा करती हूँ आपका जो आने वाले जो भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगा और आप उसके लिए अपीयर होने जा रहे हैं, तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको रहेंगी। और आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको यह वीडियो, यह क्वेश्चंस का जो संग्रह है कैसा लगा, ताकि हमारी मनोबल बनी रहे। और हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको क्या चाहिए। आपको अगर डिपार्टमेंटल और भी कुछ चाहिए तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, हम उस पर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।